हेलो दोस्तों, पॉलीकैब के बारे में बात करेंगे। बहुत ही वोलेटाइल टाइम से मार्केट गुजर रही है, लेकिन कुछ कंपनियां ग्रोथ कर रही है और पॉलीकैब उनमें से एक है। डिविडेंड देने जा रही है कंपनी, उसके बारे में हम बात करेंगे। बिजनेस को हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। एफएमईजी, जी हाँ, आपने एफएमसीजी तो सुना होगा, लेकिन एफएमईजी की जब हम बात करते हैं तो पॉलीकैब यहां पर एक बड़ा नाम उभर कर आ रहा है। सबके बारे में दोस्तों बात करेंगे। सबसे पहले 14 रुपीज का डिविडेंड पॉलीकैब ने डिक्लेयर किया हुआ है, जो कि पिछले साल 10 रुपए का डिविडेंड था और उससे पहले 2020 7 रुपए का डिविडेंड। तो 7 रुपए, 10 रुपए और अभी 14 रुपीज का डिविडेंड पॉलीकैब की तरफ से आया है। और इंपॉर्टेंट डेट है 21 जून, 21 जून है एक्स डिविडेंड डेट, और जो पेमेंट है 29 जून के बाद हो जाएगा। अब डिविडेंड के बाद अब बात करते हैं बिजनेस की। तो नंबर 1 मैन्युफैक्चरर है वायर्स एंड केबल्स का, और वायर्स एंड केबल्स का बहुत सारी इंडस्ट्री में यूजेज है दोस्तों। दूसरी चीज, जो ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है वायर्स एंड केबल्स की, उसमें लगभग 1/4, एक चौथाई के आसपास मार्केट शेयर उनका है और वो ग्रो भी कर रहे हैं। दूसरा है एफएमईजी, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल्स, उसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ी देर में। वहां पर आप देख सकते हैं 30% सीएजीआर के हिसाब से ग्रो हुआ है, मतलब 4 गुना ग्रो अप्रोक्सीमेटली हुआ है पिछले 5 सालों में पॉलीकैब का बिजनेस दोस्तों। अब कहां से वो रेवेन्यू कमाते हैं, कहां से उनका सेल्स आता है, तो 87% बिजनेस आता है वायर्स एंड केबल्स से, बाकी का 10% आता है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स से। तो मेन अभी भी वायर्स एंड केबल्स से बिजनेस है। अब वायर एंड केबल का अगर यूजेज अगर आप देखेंगे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में भी है, घरों में भी है। रेलवे इसका यूज करती है, पावर सेक्टर यूज करती है, ऑयल एंड गैस, आईटी पार्क, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, फिर टेलीकॉम, सब जगह में केबल्स की जरूरत है, वायर्स की जरूरत है। और यहां पर एक बड़ा मार्केट शेयर गेन अगर कोई कंपनी कर रही है तो वो है पॉलीकैब। लेकिन मार्केट को भी कहीं इसके बारे में पता है, तो कंपनी सस्ते में भी नहीं मिल रही है। तो ये भी एक चीज है, कंपनी बढ़िया है, ग्रो कर रही है, मार्केट शेयर कर रही है, लेकिन महंगी भी है। पी रेशियो अभी फिलहाल 37 के आसपास में है और हिस्टोरिकल पी रेशियो 24 है। तो अगर स्टॉक नीचे जाता है तो फिर अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए तो हमेशा से ही अपॉर्चुनिटी रहती है कि ऊपर जाए या नीचे जाए, उनको ग्रोथ मिलता रहेगा। अब देखिए, ऑर्गेनाइज्ड में 22 से 24% का मार्केट शेयर है, और पॉलीकैब अगर आप देखेंगे नियरेस्ट पीयर से, ठीक है, नियरेस्ट पीयर से डबल रेट में उनका रेवेन्यू है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमको देखने को मिल रही है। 24% का मार्केट शेयर, और टोटल अगर आप देखेंगे, अनऑर्गेनाइज भी बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया में, और वो अभी अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो 15 से 16% का वहां पर भी एक मार्केट शेयर पूरे इंडिया की अगर आप बात करें तो, मतलब पूरा वायर्स एंड केबल्स की अगर आप बात करें तो। अब एफएमईजी होता क्या है? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स, फैंस, अप्लायंसेस, स्विचेस, स्विच गियर, लाइटिंग, ये सब जो चीजें हैं वो एफएमईजी में आती हैं। हम एफएमसीजी सुनते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जिसमें घर में जो चीजें हम यूज करते हैं डेली में, जैसे साबुन हुआ, तेल हुआ। सिमिलरली यहाँ पर जो एफएमईजी जो है, क्योंकि इंडिया अगर ग्रोथ कर रहा है, घर ज्यादा से ज्यादा बन रहे हैं, तो स्विच गियर, लाइटिंग की जरूरत तो पड़ेगी ही। फिर पुराने भी जो स्विचेस हैं, फैन है, वो भी रिप्लेस होते रहेंगे, तो एक तरीके से इनका ग्रोथ होता रहेगा। अभी ऑलरेडी 16 करोड़ का उनका एक तरीके से रेवेन्यू था, 16.7 करोड़ का, जो अभी 1254 करोड़ का रेवेन्यू हो गया। तो रेवेन्यू तो उनका एफएमईजी में बढ़ ही रहा है। दूसरी चीजें जो पॉजिटिव हो सकती है यहां पर जब हम बात करते हैं कंपनी के लिए, वो है कंजम्पशन। ज्यादा से ज्यादा डेमोग्राफिक डिस्पोजेबल इनकम लोगों के पास बढ़ रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट का फोकस है, स्मार्ट सिटी हो या अर्बनाइजेशन हो, प्राइवेट केपेक्स, जिसको एक बहुत बड़ी थीम है, प्राइवेट केपेक्स पर हमने पहले वीडियो भी बनाए हुए हैं। फिर पीएलआई स्कीम है। तो इंडिया में अगर ग्रोथ कहीं ना कहीं हो रहा है तो वायर्स एंड केबल्स का डिमांड बढ़ेगा और एफएमईजी का भी डिमांड बढ़ेगा, और इसको अगर कोई कंपनी केटर कर रही है फिलहाल तो वो है, अभी आप देखने जाएंगे तो पॉलीकैब एक बड़ा नाम है। बाकी रेवेन्यू अगर आप देखेंगे
एक तरीके से 12,000 करोड़ का रेवेन्यू रहा है, 17% CAGR के हिसाब से बढ़ा है पिछले 5 सालों में। इस साल अगर आप देखेंगे मार्जिन्स कम हुए हैं, एबिटा मार्जिन्स और पैट मार्जिन्स भी लगभग 8.4% से 7% हुए। तो ये एक नियर टर्म का चैलेंज है। तो चैलेंज भी दो हमने बता दिए। पहला तो वैल्यूएशन महंगा है, कंपनी आपको सस्ते में नहीं मिल रही है। तो लॉन्ग टर्म के अगर आप इन्वेस्टर हैं तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि आपको इस लेवल पर भी आप कंफर्ट है कि नहीं, फिर नीचे जाएगा तो भी आप कंफर्टेबल है कि नहीं। तो वो चीज हमने डिस्कस की। दूसरा चैलेंज है जो कि हर बिजनेस में है, जो ऑलमोस्ट एक तरीके से ट्रेंड की तरफ आ रहा है कि रॉ मटेरियल के कॉस्ट बढ़े हैं, तो इनके मार्जिन्स में भी इंपैक्ट है, जो बिल्कुल दिख रहा है। 6.9% का भी मार्जिन्स हो गया। अगर ये बढ़ना शुरू होता है, एक्सपेक्टेड तो नहीं है अभी एक दो क्वार्टर में बढ़ेगा, लेकिन अगले साल से अगर बढ़ना शुरू होता है तो ये एक पॉजिटिव चीज हो सकती है। बाकी कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। आरओसी अभी थोड़ा सा स्टेबल हो रहा है, मतलब एक टाइम में 27-28 था, जो अभी 20% के आसपास में आरओसी अगर आप देखेंगे तो अभी फिलहाल है। ये प्री टैक्स आरओसी है। बाकी कैपिटल एक्सपेंडिचर पर भी उनका उनका एक तरीके से फोकस है। बाकी कैश कैश की पोजीशन देखेंगे तो पॉजिटिव है। तो एक तरीके से एक इंटरेस्टिंग कंपनी है, डिविडेंड लेकर भी आ रही है और कहीं इंडिया का ग्रोथ के साथ इनका भी ग्रोथ जुड़ा हुआ है। बट कंपनी अभी थोड़े से हाई वैल्यूएशन में हमको आपको देखने को मिल रही है, लेकिन मार्केट अभी बहुत वोलाटाइल है और वोलाटाइल मार्केट में कुछ स्टॉक गिरते भी हैं, अच्छे भी गिरते हैं, खराब भी गिरते हैं। अगर खराब स्टॉक गिरते हैं तो उनका बढ़ना मुश्किल होता है, लेकिन अच्छे स्टॉक गिरते हैं तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी होती है। तो आप जरूर बताइएगा क्या आपके रेडार में है, फोकस में है पॉलीकैब का शेयर। बिल्कुल इंतजार रहेगा कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद आपके टाइम के लिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।